हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आप सभी को सादर जय जानकी जी। प्रिय मित्रों, भगवान की जीव पर जब बहुत अहेतु की कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो जदा वै अति हरि कृपा जाई पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना ही प्रयास होई भवभंगा। तो ये भगवान की कथा भगवत संबंधी चर्चा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवत भक्तों का सहवास, भगवान का मंगल मंजुल मोदमय चरित्र सुनने का सौभाग्य जब मिले तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई है जीव के ऊपर। आए जैसा कि आज 37वां दिन है, भैया भरत के परम मंगल मंजुल मोदमय चरित्रों का रसास्वादन करते हुए हम लोग जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं। उन भरत का चरित्र जिन भरत का चरित्र हमारे भगवान बड़े भाव से सुना करते हैं, उन भरत का चरित्र जिन भरत का जप माला लेकर के स्वयं भगवान श्री राम करते हैं। जग जपु राम राम जप जे। प्रसंग चल रहा है चित्रकूट के वनस्थली का। प्रथम सभा की तैयारियां चल रही थी। उस सभा के पहले हमारे यहाँ जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच शिखर वार्ता होना होता है ना, तो उसकी पूर्ण तैयारी की जाती है।
पहले सचिव स्तर की बैठकें होती हैं, मंत्री स्तर की बैठकें होती है, मुख्य सचिव स्तर की बैठकें होती हैं, सब एजेंडा तय किया जाता है, सब प्रारूप तय किया जाता है, कैसे वार्तालाप होना है, क्या उत्तर देना है किन प्रश्नों के, और मुख्य उद्देश्य क्या है इस वार्तालाप का, उस उद्देश्य में सफलता कैसे मिलेगी राजा को। तो ये दो राजाओं की शिखर बैठक होने जा रही है। एक राजा अयोध्या के हैं और एक राजा पिता दीन मोहि कानन राजू, या त्रैलोक्य राजा हैं एक, उसकी भूमिका गुरुदेव ने बनाया। सबसे पहले भरत के पक्ष की बैठक करवाया, बैठक करके अपने मत और अपने मत का पोषण किया। स्वयं का मत क्या है ये बड़े बारीकी से, बड़े चतुराई से, बड़े कुशलता से, बड़ी वाक चातुरी के साथ गुरुदेव भगवान ने सबके समक्ष प्रकट किया। और फिर भरत का मत क्या है यह जानने का उपाय किया। समुझ सयाने कहु सब अब सब मिल सम्मत सो। जितने सयाने लोग हैं, जितने चतुर लोग हैं, जितने सभासद लोग हैं, जितने मंत्री लोग हैं, और सुनऊ सभासद भरत सुजाना, भरत भैया हैं, ये लोग अपने अपने मत का प्राकट्य करें। और सब तो खैर भोरे ही हो गए। भैया भरत ने अपना मत प्रकट किया। बूझी मोहि उपाय अब सो सब मोरे अभाग, सुनि स्नेह में बचन गुरु उरो मगाय अनुराग। और गुरुदेव भगवान ने एक छोटा सा विकल्प दिया। यद्यपि है तो बड़ा हल्का विकल्प, लेकिन अब वो डूबते को तिनका का सहारा तो होता ही है। न तरु जाऊं बन दूनों भाई, बहुरई सी लखन सी रघुराई। और ये मत था तो बड़ा हल्का फुल्का, एक धक्के में ये दीवार गिर जाएगी, पर भरत के लिए तो ऐसा लगा जैसे डूबते को सहारा मिल गया, डूबके को कोई काष्ठ मिल गया, कोई लकड़ी मिल गई। और भरत ने जिद पकड़ लिया, अगर आप जो फुर कहो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। अगर आप सच कह रहे हैं गुरुदेव तो अपने वचन को प्रमाण कीजिए, और 14 वर्ष के डर में मत रहिए, मैं कानन करूं जन्म भरी बास। गुरुदेव बिक गए भरत के। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। गाच पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। अंत में भरत मुनि मन भीतर भाए। भरत के प्रति कहीं कहीं अगर एकाद वैसे तो संभव ही नहीं है, पर मान लीजिए मानवीय स्वभाव है, कहीं कुछ विकृति रह गई, वो भी धुल गई। भरत की पूर्ण परीक्षा हो गई। भरत रूपी कुंदन को अग्नि में तपा दिया गया। अग्नि यही है, नत कानन गौ नहीं दो भाई, दोनों भाई जंगल चले जाओ। और उस अग्नि में ऐसे तप कर निखर करके निकले हैं, ऐसे चमकते हुए निकले हैं भरत। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन ज्यो राव राम भय राजा। तंग रह गए गुरुदेव भगवान, एक बार हिचकिचाया नहीं ये महापुरुष। इन महात्मा के मन में एक बार धड़कन नहीं उठी कि 14 साल जंगल जाना पड़ेगा। भरत मुनि मान भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। शिखर वार्ता, सहित समाज, सारा समाज लेकर, सभासद लेकर, मंत्रिमंडल लेकर, माताएं भी हैं, भैया भरत भी है, सब राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुहासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। गुरुदेव ने सुहासन दिव्य मुनि जी को दिया। एक ऊंची शिला पर, ऊंचे चबूतरे पर, ऊंची वेदिका पर गुरुदेव भगवान का बिछा दिया गया। महाराज कुशासन, मृगचर्म डाल दिया गया।
गुरुदेव भगवान विराजे, सबको आदेश दिया, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन, बैठे। बोले मुनिवर समय विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। अब गुरुदेव जी समय विचार करके बोलने लगे। विचार कर बोलने में हमारे वशिष्ठ बाबा अद्वितीय हैं। कब क्या कैसे बोलना चाहिए, इनसे कोई सीखे। अयोध्या में करुण क्रंदन करता हुआ अरनिवास, पूरी अयोध्या विलाप में डूबी हुई है, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। क्षण भर में सबकी वेदना मिटाया महाराज। तब वशिष्ठ मुनि समय सन कही अनेक इतिहास, अरे शोक निवारे सबन कर निज विज्ञान प्रकाश। तो कब क्या बोलना चाहिए, ये गुरुदेव वशिष्ठ से सीखा जाए। देश काल अवसर अनुहारी, इस बोलने में विशेषताएं क्या क्या हैं। बोले बोलना देश के अनुसार है। बोलने वाले वक्ता को ये देखना चाहिए देश क्या है, काल क्या है, परिस्थिति क्या है। देश काल और परिस्थिति, परिस्थिति यानी अवसर। तो देश वनवास है, यहाँ के राजा भगवान राम, ये लोग अतिथि बनकर आए। अतिथि को अपने आतिथ्य से कैसे बात करना चाहिए। फिर अयोध्या का राज नहीं है, अयोध्या का सिंहासन होता तो मैं आदेश देता, आदेश देकर विवश करता, पर वन है और वन में अगर मैं ऋषि हूं, मैं मुनि हूं, मैं महात्मा हूं, तो राम भी इस समय ऋषि वेश में ही है, राम भी इस समय महात्मा ही। इसलिए उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा को इतना हल्का नहीं करना पड़ेगा कि कोई चेला चपाड़ी समझ करके ऐसा कर लो ऐसा कर लो ना। इस समय राम भी तापसवेश में। फिर देश केवल अयोध्या की प्रजा ही नहीं है, यहाँ बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा, अत्रि हैं, यत्री हैं, वाल्मीकि हैं और बड़े बड़े ऋषि हैं, चित्रकूट में बसने वाले, वो सब बैठे हैं। कोल की रात बैठे हैं। केवल अपने नगर के नहीं, पराये लोग भी बैठे हैं। उस समय वार्तालाप कैसा होना चाहिए। काल, काल का मतलब प्रातः काल स्नान हुआ, संध्या हुआ, पूजन हुआ, तुरंत बैठक हुई भरत जी के साथ और इधर आ गए। और काल का निरीक्षण गुरुदेव ये करना चाहते कि मध्याह्न स्नान काल जो है उसके पहले वार्तालाप पूर्ण हो जाना चाहिए, नहीं तो भंग हो जाएगा वार्तालाप। इसलिए मध्याह्न कालिक संध्या के पूर्व ही ये पूरा हो जाए। दूसरा काल रावण के मृत्यु का काल भी ध्यान किया। वशिष्ठ जी तो उस संविधान सभा के सदस्य हैं ना, जो रावण की मृत्यु जानते हैं। फिर काल पिताजी ने 14 वर्ष का काल दिया है इनके वन का, और हम लोग 14 दिन में ही तड़फड़ करने लगे। महीने भी नहीं बीता और हम लोग उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करने लगे। और अवसर अनुसार, अवसर क्या है। इसे अवसर पर कैसी भाषा में बात करना, कठोर होकर करना कि सरल होकर के करना। अन्य लोग भी भरे पड़े हैं, देश देशांतर के ऋषि मुनि बड़े बड़े पड़े, उनके बीच जिस सम्मान की अपेक्षा होती है, जिस मर्यादा की अपेक्षा होती है, वो होना चाहिए। इन सब के अनुसार गुरुजी कहने लगे, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजान। देखिए, देश काल अवसर अनुसारी, ये चित्रकूट का देश है, ऋषि मुनि मंडल है, सारे महात्मा जुटे हैं, कोल भील वनवासी जो राम को प्राण प्रिय मानते हैं, जो राम के प्रति ईश्वर भाव रखते हैं, उनके समक्ष गुरुजी का प्रवचन बिल्कुल उन्हीं के अनुकूल शुरू हुआ।
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे राम, सीधे ब्रह्मत्व की चर्चा हुई। आप राम हैं, रमण करने वाले, कण कण में रमण करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, सुनिचैव स्वपाकेश्च पंडितः समदर्शिनः। राम है, रममाण है, सब जगह रमित है, सब जगह रमण करते हैं। आपके लिए क्या अयोध्या, क्या जंगल, जो सुख अवध में वही जंगल में। आप जैसे वहां थे वैसे यहाँ है, जितने प्रसन्न वहां थे उतने ही प्रसन्न यहाँ है। अरे यहाँ नहीं बल्कि सीता हरण के महाविषाद की बेला में भी बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। इसलिए राम है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है, सबके अंतःकरण का भाव जानते हैं, सबके उरे अंतर बसव जानव भाव कुभाव। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा प्रवचन बनावटी है, मेरा व्याख्यान बनावटी है या हृदय से बोल रहा हूं, ये आप जानते हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है। और भरत क्या सोच करके बैठे हैं ये भी आप जानते हैं। पूर्ववासी क्या सोच करके बैठे हैं ये भी आप जानते हैं। और सर्वज्ञता में आपको क्या करना है ये भी आप जानते हैं। होना क्या है ये भी आपको मालूम है। और सुजाना, बड़े सुजान हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े विवेकी हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्यावान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। कब क्या करना चाहिए आपको कोई दूसरा बताएगा राघव। आप परम पारंगत हैं, सबके उरि अंतर बसहु जानव भाव, सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, सदा सर्वदा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय कमल में विराजने वाले परमात्मा। पूर्वजन जननी भरत हित कहिए सु करऊ पाए। देखो गुरुदेव के भाषण की मर्यादा देखिए। सबसे पहले पूर्वजन का चर्चा आई। आपको राजा के रूप में लौटा नहीं आए हैं लोग, न लौटे तो बन ही देव मुनि राम ही राजू, यहीं पर तिलक करने का इरादा लेकर आए। तो आप जब राजा हैं, राजा राम स्वबस भगवानु। अभी अभी गुरु जी बोल करके आए। तो राजा हैं तो राजा के दृष्टि में सबसे पहले प्रजा आनी चाहिए। जय हिंद प्रजा प्रिय प्राण समान, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। इसी प्रजा रंजन के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र ने अपनी प्राण प्रिया हृदय साम्राज्ञी भगवती विदेह वैजंती भास्वती जनक नंदिनी सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी अवधेश्वरी, जिनकी अग्नि परीक्षा लेकर 33 कोटि देवता और करोड़ों बंदरों के समक्ष भगवान श्री राम ने गंगा जल जैसी पवित्र जिन्हें पाया है। अग्नि देवता ने प्रकट होकर के जिनकी कलाई सीता के हाथ में जिमी क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आनि सो। करोड़ करोड़ गंगा के समान पवित्र सीता, पर इसी प्रजा रंजन के लिए आजकल एक खुराफात फैली है लोगों में कि यह प्रसंग ही प्रक्षिप्त है, ये सीता निष्कासन का प्रसंग गलत है, किसी ने डाल दिया। किसने डाला ये कोई नहीं बताता, और डाल दिया तो ये ग्रंथ तो समस्त गुरुकुलों में रहा करते थे। भारतवर्ष में 5 लाख गुरुकुल मुगलों के समय में, मुगलों के आने के समय थे 5 लाख गुरुकुल। उन गुरुकुलों में एक एक ग्रंथ तो रहा होगा। किसी बदलने वाले ने कहां कहां जाकर के बदल दिया। अब अगर प्रक्षिप्त है ये प्रसंग तो फिर ये बताइए भरतराज जी महाराज ने इसकी टीका कैसे किया, शिरोमणिकार ने कैसे टीका किया। मुगलों के आगमन के पहले 12 साल 13 साल 100 साल पहले
टीकाएं क्यों हुई इस प्रसंग पर? अगर मुगलों ने या अंग्रेजों ने, मैक्स मुलर ने चेंज करवाया तो उनके तो 1000 साल पहले इनकी टीका हो चुकी है। टीकाकारों ने इनकी टीका कहां से कर दिया अगर ये प्रसंग था ही नहीं तो? जिस विषय पर भगवान श्री राम की जय जयकार होना चाहिए उसे कितने गलत तरीके से लोग ले रहे हैं। हमारे भगवान श्री राम कहते हैं मैं बहुमत का राजा नहीं बनूंगा। बहुमत का राज्य जानते हैं आप क्या होता है? बहुमत का राज्य ये होता है कि 51 चोर एक तरफ खड़े हो जाएं, 49 महात्मा एक तरफ खड़े हो जाएं, 51 चोर जीत गए, उनका शासन चलेगा। राम कहते हैं ना, हमें वो बहुमत नहीं, हमें सर्वमत चाहिए। और अगर हमारे राज्य का एक तुच्छ सा प्रजा, तुच्छ सा धोबी, उस समय राम चाहते तो उसे लटकवा देते थे राजद्रोह के अपराध में। आज का कोई राजा होता तो ऐसा भी हो सकता था, पर एक धोबी को लटकाया जा सकता था। गली चौराहों पर चर्चा जो होने लगी वो चर्चा कहाँ से रोकी जा सकती थी? उसे दंड देने के बाद वो चर्चा और बढ़ सकती थी। इसलिए भगवान श्री राम और श्री सियाजू ने स्वयं योजना बनाया प्रजारंजन के लिए। हमारी प्रजा जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना, अपने प्रजा के लिए प्राण प्रिया को अगर त्यागना पड़े तो भगवान राम उसके लिए भी तैयार हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने वाल्मीकि आश्रम में लक्ष्मण के साथ बड़े सुनियोजित ढंग से, और अन्य रामायणों में वर्णन है आनंद इत्यादि, कि उस वाल्मीकि रामायण में महाराज जनक को पहले भेजा गया। राजा जनक जाकर सीता की समस्त व्यवस्था की। सीता ने स्वयं दोहावली गीतावली में कहा है, तीय तनय समेत तापस पूजी हूं बन जाए। मुझे वन में रहने की इच्छा है, मेरा प्रसव काल वन में बीतना चाहिए। प्रिया प्रियतम ने योजना बना करके अपने प्रजारंजन के लिए अपने जीवन में जहर घोल, जब सीता जी को त्याग दिया उसके बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ था। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ होने की तैयारी हुई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राघव आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। राम ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि बिना पत्नी बगल में रहे अश्वमेध यज्ञ नहीं होता। राम ने कहा गुरुदेव तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले गुरुदेव ये यज्ञ मंडप उखड़वा दिया जाए और सारी यज्ञ सामग्री गोमती में प्रवाहित कर दिया जाए, भिक्षुकों को बांट दिया जाए जो धन हो, हम यज्ञ नहीं करेंगे। क्यों? बोले इसलिए कि राम के जिस हृदय सिंहासन पर एक बार सीता विराजमान हो गई हैं वहां दूसरा कैसे विराजमान होगा? नहीं गुरुदेव ये असंभव है। अंत में गुरुदेव ने स्वर्ण की सीता स्वर्ण प्रतिमा बना करके यज्ञ करवाया। भगवान श्री राम ने जिस दिन से सीता का परित्याग कर दिया उस दिन के बाद पर्यंक पर सोए नहीं भगवान, केवल एक चटाई बिछा कर सोते हैं। उस दिन के बाद भगवान ने मिष्ठान भोजन नहीं किया, 2 बार भोजन नहीं किया। उस दिन के बाद भगवान ने तेल नहीं लगाया अपने शरीर पर, अंगराग नहीं लगाया, श्रृंगार नहीं किया, सजे संवरे नहीं। ये आज के लौकिक पति पत्नी थे। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसेत नहीं माही। अग्नि परीक्षा जिस सीता के लिए गई उसे राम ऐसे त्यागेंगे? ना ना, ये प्रजा के सुख के लिए, भविष्य के राजाओं के लिए एक लीक बनाई गई कि भविष्य के राजाओं अपनी पत्नी और परिवार के लिए प्रजा को कीट पतंगे जैसे मसल देने वाले नरेशों, इससे उपदेश। आज के राजा बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए देश को दांव पर लगा देते हैं। राम ने स्वयं को दांव पर लगाया प्रजा के लिए। तो इसलिए आप प्रजारंजक हैं, प्रजा पालक हैं। ये अयोध्या की प्रजा आपके लिए अति प्रिय मोही, यहाँ के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। इसलिए पूरजन, सबसे पहले पुरजनों का नाम लिया। होना ये चाहिए कि परिवार से चर्चा चल, ना ना, पहले पूरजन फिर जननी। जननी इसलिए कहा कि उन जननियों में कैकेयी भी है।
और आपका जितना प्रेम अभी तक कैकेयी से बना हुआ है, कौशल्या से बना हुआ है, सुमित्रा, कौशल्या तो जन्मदात्री है, सुमित्रा को तो आपने अपनी मैया ही मान लिया है। जब से सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने गोद से निकालकर तुम्हारी गोद में डाल दिया, तब से तुमने अपने आप को सुमित्रा की गोद के हवाले कर दिया है। गही पद लगे सुमित्रायन का। तो प्रथम स्थान परिजनों का मिला, दूसरा स्थान माताओं का मिला, फिर पुरजन जननी भरत हित, तब भरत का नंबर आया। इन तीनों के हित के लिए राघव कहिए सो करो उपाय, जो उचित हो उपाय करो बेटा। ए राम, अगर हम लोगों से कहोगे, हमसे, भरत से, माताओं से, पुरजनों से, तो आरत कहीं विचारिन काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। जुआरी आदमी तो केवल अपना दांव देखता है। अच्छा, उसके दांव देखने से क्या होगा? पांसा तो उसके अनुकूल पड़ना चाहिए। पांसे आप हैं, दांव तो हम लोग खूब दे लेंगे। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो। हारने वाला जुआरी भी जब पांसा चलता है, मैं जीत गया, लेकिन निष्पक्ष जब पांसे को देखा जाता है, तब पता चलता है कि हारा कि जीता। तो जुआरी तो अपने दांव के चक्कर में रहता है। हम लोग जुआरी हैं, दांव हमारा यही है कि पांसा ठीक पड़ जाए। अब आवई बहुरी नाम राजधानी, आप राजधानी लौट चुके हैं, ये हमारा जुमा है। पर पांसे का क्या भरोसा कि पांसा किधर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों से न पूछें राघव, आरत कहीं विचारिन का। हम लोग आरत हैं, अब आप आरत हरन शरण सुखदायक, करई आरती आरत हर के। आरत हर हैं आप, इसलिए इन्हें आरतों की आरत दूर कीजिए। सोनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। क्या बात! गुरुदेव का वचन सुनकर कौन बोल रहे हैं? बोले रघुराऊ, रघुराज बोल रहे हैं, राजा साहब बोल रहे हैं। साधारण वनवासी, साधारण पुत्र, साधारण भाई, साधारण मित्र नहीं। और राजा जो बोलेंगे वो तो फिर तपा तपाया भाषण होगा, बहुत सोचा समझा, बहुत प्रबुद्धता का भाषण होगा। और कहने लगे, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। धन्य हो मेरे राम, आपसे ऐसी ही आशा है। गुरुदेव, सारी उपाय आपके हाथ में है। आप जैसा करेंगे गुरुदेव, बस वही। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुकिए मुदित फुर भाखे। गुरुदेव, सभी की इच्छा, सभी का रुख, सभी का कल्याण, सभी का मंगल, सभी का उज्जवल भविष्य रुचि राउर राखे। आपकी रुचि रखने के अनुसार होगी। आय सुकिए मुदित फुर भाखे। गुरुदेव, प्रसन्नतापूर्वक आप ये आदेश दें, सब आपके आदेश का पालन करेंगे। गुरुजी कह आए हैं, सुनऊ राम सर्वज्ञ सुजाना, सबके उर अंतर बसऊ जानऊ भाव को भाव। तो राम क्या ये नहीं जान लिए क्या कि अभी अभी गुरुजी के कुटी पर गुरुजी ने क्या व्याख्यान दिया है? हाँ? जिसमें धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु, गुरु पितुमातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी, राखे राम रजाई रुख सब हम सब कर हित होय। ये अभी अभी गुरु जी का भाषण हुआ है भरत के सामने। तो राम तो जान ही गए कि गुरु जी क्या चाहते हैं। ये भी राम को मालूम है कि गुरु जी को मेरा वनवास जाना अभिप्रेत है।
मेरे वनगमन से गुरु जी का कार्य सधेगा, देवताओं का हित होगा, मुनियों का हित होगा, महात्माओं का हित होगा, साधु ब्राह्मणों का हित होगा, पृथ्वी का हित होगा, धर्म का हित होगा, और गुरु जी वही चाहते हैं। इसलिए राम जी ने बड़ी ईमानदारी से, ये है राजनीति, बड़ी ईमानदारी से सारा बोझा गुरु जी के कंधे पर डाल दिया। सब कर रुख हित रुख राहुरी राखे। और राम जी ने एक शर्ते और लगा दिया, प्रथम जो आय सुमुख होई, माथे मानी करऊं सिख सोई। गुरुदेव, एक आपका जो आदेश मेरे लिए हो जाए, मुझे जो हुक्म हो मालिक, माथे चढ़ाकर वो आदेश पालूंगा। गुरु जी का पूर्व भाषण राम जी को पूरा ध्यान है। जो गुरु जी अयोध्या वालों से कह रहे हैं, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होई, राम की इच्छा रखा जाए। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जिय देखो जिन्हीं के, राम रजाई शीस सभी के। त्रिभुवन में कौन है अहिप महिप? इतना ही नहीं, बीद हर हर शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुल काला, कर विचार जिय देखो उन्हीं के, राम रजाई शीस सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष शारदा काल, बड़े बड़े राजा सम्राट, सब राम की इच्छा में अपनी इच्छा लगा करके चलते हैं। राम की जो इच्छा है उसी में अपनी तत्सुख सुखित्वम, राजी हूं उसमें मालिक जिसमें तेरी रजा है। तो गुरु जी का मन तो राम को मालूम ही हो गया है, इसलिए गुरु जी के ऊपर ही भार डालकर राम ने कहा, प्रथम जो आया सुमुख होई। पहले मुझे आदेश दें, तो मुझे गुरु जी क्या आदेश देंगे राम को मालूम है। अगर गुरु जी को रोकने का आदेश देना होता तो वनवास हो रहा था उसी समय दे दिए होते। दशरथ जितना रो रहे हैं, भरत जितना रो रहे हैं, कल्प रहे हैं, बिलप रहे, उससे 1000 गुना ज्यादा राजा दशरथ रोए थे। अभी तो अयोध्या की प्रजा खड़ी है, आवाज खड़ी है, कुछ नहीं बोल, लेकिन उस समय तो चले लोग सब व्याकुल भागी। उस समय गुरुजी नहीं बोले कि राम रुक जाओ, इसलिए अब कैसे बोलेंगे, राम को मालूम है। इसीलिए राम जी ने बड़ी होशियारी से सारा भार गुरुदेव के कंधे पर आरोपित कर दिया। प्रथम जो आय सुमुख होई, माथे मानी करऊं सिख सोई, पुनि जही कह जस हो देव रजाई, सो सब करही सो सब भांति घटी सेवकाई। मुझे आप जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा, वचन देता हूं पूरे सभा के बीच, और ये भी वचन देता हूं कि पुनि जय का जस देव रजाई, जिसे आप जो आदेश देंगे सब पालन करेंगे। गुरुदेव, मेरी अयोध्या में आपके वचन का विरोध कोई करे ऐसा नहीं होगा। बड़ी ईमानदारी से गुरुदेव के ऊपर राम ने सारा भार डाल दिया है। और गुरुदेव अब बोले, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। बिल्कुल सत्य कह रहे हो राम, मुझे तुम पर भी भरोसा है, अयोध्या पर भी भरोसा है। मैं कह दूंगा तो उसे कोई टालेगा नहीं, तुम भी नहीं टालोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन मैं कहूं कैसे, भरत स्नेह विचार न राखा। बोलना तो विचार करके चाहिए ना, लेकिन ये राम, भरत स्नेह विचार, भरत के स्नेह ने मेरे विचार को शून्य कर दिया है। विचार नाम की चीज प्रकट ही नहीं हो रही है मस्तिष्क में। भरत ने मेरे विचारों को जीत लिया है।
गुरुदेव आज शिष्य के सामने समर्पण कर रहे हैं। धन्य हो। गुरु की इच्छा होती है कि मैं अपने शिष्य से पराजित हो जाऊं, मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल जाए, वही सुयोग्य गुरु है। महाभारत के रणांगण में जब अर्जुन के प्रचंड बाण द्रोणाचार्य के हृदय को विद्ध करते हैं तो द्रोणाचार्य वाह वाह कर उठते हैं, वाह अर्जुन वाह वाह वाह। तो आज भरत जैसे शिष्य के भाव रूपी गंगा में गुरुदेव बहने लगे, डूबने लगे, उतराने लगे। भरत स्नेह विचार न राखा, तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी। अरे भरत भगति बस भई मति मोरी। ए राम, मेरी मति दारुनारी के समान, कठपुतली के समान। कठपुतली को जैसे सूत्रधर नचाता है ना, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। राम सूत्रधर बन करके जैसे जैसे अंगुली घुमाते हैं शारदा नाचती है, उसी प्रकार मेरी मति रूपी दारुनारी भरत रूपी सूत्रधर के अंगुलियों के ऊपर नाच रही है। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मत। मेरी बुद्धि तो भैया भरत के हाथ में बिक गई, मैं तो बुद्धि शून्य हो गया पूरा। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कोई जिए सो शुभ शिव साखी। मेरा विचार तो यह है भरत कि मेरे ऊपर राम मेरे ऊपर भार न डाला जाए। सब इस समय भरत की अध्यक्षता स्वीकार करें और मेरे जान भरत रुचि राखी। मेरा विचार ऐसा है कि भरत के रुचि को रखा जाए, भरत जैसा कहे वैसा किया जाए, वही शुभ है, वही कल्याणदायक है। शंकरादि उसके साक्षी बनेंगे। भरत के इच्छा को पूर्ण किया जाए। भरत विनय सादर सुनिए। अब वो इच्छा भरत की पालन किया जाए, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि भरत कहते हैं अभी अयोध्या चलो तो चल देना। नहीं नहीं, इच्छा भरत की रखना, कैसे रखना, इच्छा रखने का तरीका बताया जा रहा है। भरत के रुचि का पालन करो, लेकिन ऐसे कैसे? बोले भरत विनय सादर सुनिए। पहले भरत का आदर के साथ वक्तव्य सुना जाए, विनय सुना जाए, प्रार्थना सुना जाए, निवेदन सुना जाए, और उसके बाद करिए विचार बहोरी। फिर भरत के प्रार्थना पर विचार किया जाए। विचार शब्द आते ही एक वाक्यता तो खत्म हो गई कि भरत जो कह दें बस वही कर लीजिए। उस पर विचार किया जाए, करने लायक है कि नहीं है, मानने लायक है कि नहीं। अब कैसे विचार किया जाए? देखिए ये दिव्य राजा है, राज्य है। राम राज्य का सृजन यहां से होता है। राजा जब किसी विषय पर विचार करने लगे तो इतने दृष्टियों से विचार करना चाहिए। कितने दृष्टियों से? बोले करब साधु मत, लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। एक तो साधु मत का पालन होना चाहिए। साधु समाज, विद्वत वर्ग, पंडित समाज, विद्वान ज्ञानी संत महात्मा, ये क्या कहेंगे इस विषय पर? इनकी राय क्या है, इनकी मति क्या है? लोक मत, संसार क्या कहेगा? संसार में आज तक कैसा चला आया, कैसी परंपरा रही? नृपनय, राज परिवारों में, राजनीति में कैसी परंपरा रही? राजनीति को सूट कर रहा है कि नहीं ये प्रसंग?
ये कदम जो उठाया जाएगा वो राजनीति के हिसाब से उचित रहेगा कि नहीं? फिर निगम निचोड़, निगम माने वेद, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार भी होना चाहिए। गुरु जी ने 4 शर्तें लगा दिया भरत के आज्ञा के पालन में। धन्य हो गुरुदेव वशिष्ठ। अगर भरत महामहिमा जल राशि है न, तो ये भी गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरुदेव भी ज्ञान के सागर ही। भरत का विनय सुनो, भरत का निवेदन सुनो, भरत की प्रार्थना सुनो और सुनने के बाद 4 प्रकार से उस पर विचार करो। एक तो साधु मत से, एक तो लोकमत से, एक तो राजनीति से, राजमत से, और एक वेद शास्त्र से। शास्त्री तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। तो अब गहराई से हम लोग साधु मत सोचे। भगवान श्री राम अयोध्या लौट जाएं, इस बारे में साधु मत क्या कहेगा? साधु मत, साधुओं का मत क्या होना चाहिए? क्या होगा? राम के अयोध्या लौट जाने में साधु प्रसन्न होंगे या राम के बन जाने में साधु प्रसन्न होंगे? साधुओं का हित ज्यादा राम को राजा बनाने में है कि राम को वनवासी बनाने में है? सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। राजा बन गए होते तो अत्रि का सौभाग्य जागता, वाल्मीकि का सौभाग्य जागता, भरद्वाज भाग्यशाली बनते, मार्ग बताने का अवसर मिलता, सरभंग का भाग्य जागता, सुतीक्षण कृतकृत्य होते, महाराज अगस्त कृतकृत्य होते, विभीषण जैसे साधु की प्राण रक्षा होती ना। इसलिए साधु यही चाहेंगे कि भगवान बन चले, राक्षसों का विनाश हो, राक्षसों का दलन हो और हम लोगों का कल्याण हो। हम लोगों के भजन पूजन में जो व्यवधान डाला गया है, जो लॉकडाउन डाल दिया गया है, उससे हम लोगों की रक्षा हो जाए, हम लोगों की बचत हो जाए। इसलिए साधु मत यही है कि भगवान बन जाए, करब साधु मत लोक मत। अच्छा, लोक मत का अगर विचार करें तो भगवान श्री राम का जन्म किस लिए हुआ है? राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान राम का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। और वह मंगल कब होगा? मंगल होने के लिए अमंगल का निर्मूलन होना चाहिए। जब तक मंगल नहीं दूर। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपसे, भरत भैया राम के पास से लौट गए और उसके बाद मानो मंगल भी लौट गया। अब इस प्रसंग के बाद मंगल शब्द नहीं आएगा। इस प्रसंग के बाद मंगल नहीं आएगा। अरण्य कांड में भी मंगल नहीं है। खोजेंगे मानस के विद्वान लोग, किष्किंधा कांड में भी मंगल नहीं है। मंगल कब आया? सुंदर कांड भी 30 दोहा बीत गया, मंगल नहीं आया 35 दोहा तक। सीता को देख लिए, मंगल नहीं आया। लंका जला दिए, मंगल नहीं आया। विभीषण मिल गए, मंगल नहीं आया। विभीषण की शरणागति हो गई, मंगल नहीं आया। आया कब? बोले जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया, चढ़ दिए, चल दिए। राम की विजय यात्रा जब प्रारंभ हो गई, मंगल कूद पड़ा, आ गया। और मंगल ने कहा, अब महाराज मेरी आवश्यकता आ गई है,
अब मैं हो जाऊंगा, अब यानी जहां रावण मरा कि जगत में मंगल ही मंगल हो जाएगा। इसलिए बालकांड में भी वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो, मैंने एक दिन बताया था कि वर्णानाम बालकांड, अर्थ अयोध्या कांड, संघानाम अरण्य कांड, अर्थ संघानाम अयोध्या कांड, रसानाम अरण्य कांड, छंद किष्किंधा कांड, साम अपि सुंदर कांड और मंगलानाम लंका कांड, कर्तारव उत्तरकांड। तो मंगल जगत का राक्षसों के विनाश से होगा, लोक मंगल, लोकमात, लोक राय, लोक अभिमति, यही होगा कि राम बन जाए। खलदल दलन देव हितकारी, खलों का दलन हो, देवताओं का मंगल। इसलिए लोकमत भी इसी पक्ष में रहेगा। नृपनय राजनीति, राजनीति भी इसी पक्ष में है। राम का जन्म तो रावण को मारने के लिए ही हुआ है। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, विप्र सापते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कशिपु और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, बिजली समर वीर विख्याता, धरि बराह बपुएक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जाने। और जब कुंभकर्ण रावण बनकर दूसरे अवतार में आए तो रामावतार लेकर इनका उद्धार किया। देखिए, किसी का बच्चा अगर कुएं में गिर जाए तो कभी कभी उस बच्चे को पकड़ने के लिए पिता को भी कुएं में जाना पड़ता है। तो पिता कुएं में गया, इसका मतलब पिता कुएं में गिरा नहीं है, उस गिरे हुए बालक को निकालने आया है। तो भगवान श्री राम इन लोगों का उद्धार करने आए हैं, रावण कुंभकर्ण का। और रावण कुंभकर्ण के उद्धार के बिना राजा बनना राम का उचित ही नहीं है, क्योंकि राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं रह सकते। और उस रावण राज्य का विनाश राजा बनकर नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। एक प्राचीन कालीन परंपरा रही है कि जिस संपत्ति पर से हमारा 12 वर्ष का अधिकार समाप्त हो जाए, 12 वर्ष हमारा अधिकार न रहे, वो उस वस्तु से हम अनधिकारी मान लिए जाते हैं। राम को 14 साल के लिए जंगल भेजा गया। क्यों? इसलिए भेजा गया 14 साल के लिए कि कल अगर रावण वध के बाद विश्व जनमत अयोध्या पर आरोप लगाएगा कि आपने कैसे चढ़ करके रावण को मारा, तो कहा जा सकता है कि जिसने मारा उसका तो अयोध्या से कोई संबंध ही नहीं, लेना देना ही नहीं। 12 वर्ष में अधिकार न्यून हो जाता है और यहाँ 14 वर्ष राम वनवासी, इसलिए हमारी अयोध्या का क्या लेना देना है। इसीलिए रावण के युद्ध में भरत जी ने एक सैनिक नहीं भेजा। भरत जी भगवान हनुमान जी महाराज के गिरने के बाद लोग कहते हैं कि महाराज शिष्टाचार है कि जब भाई पर संकट पड़ा है तो इतने बड़े राजा हैं आप, अयोध्या की सेना तो भेजना था। पर भरत अयोध्या को सम्मिलित नहीं करना चाहते इस युद्ध में, ताकि विश्व जनमत अयोध्या पर आरोप न लगा सके। तो राजा बन करके कोल भीलों का कल्याण करके, कोल भीलों का हित करके, बानरों से, भालुओं से, रीछों के सहयोग से भगवान श्री राम ने 100 योजन के समुद्र पर पुल का निर्माण कर दिया। आज अगर विश्व बैंक को भी ये ठेका दे दिया जाए तो दिवालिया हो जाएगा। लंका जैसे दुर्धर्ष नगर पर जाकर के, उस अगम नगर में जाकर के भारत का भगवा ध्वज लहरा दिया भगवान श्री राम ने, राक्षसों का निर्मूल कर दिया। ये कार्य वनवासी बनकर जितना बढ़िया से हो सका, राजा बनकर नहीं हो सकता था। इसलिए राजनीति भी यही कहती है कि आप वन में रहकर तब दैत्यों का दलन करें। अयोध्या में रहकर दैत्य दलन करने में आप पर कई आरोप आएंगे। भैरव जी ने एक बड़ी प्यारी कविता लिखा था, 10 कंठ हमें
दस्कंधर के वध के हित राघव, युक्ति अरूप दई में साधी, दसकंठ हमें हर ले पहले, हमने यह युक्ति कृपा निधि साधी। रावण के प्रतिकूल बहे जब भैरव एक भयानक आंधी, तब नाथ करे बध रावण का दशमौल बने पहले अपराधी। पहले सीता का हरण करवाया जाएगा, रावण को अपराध के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तब आक्रमण होगा। वरना आज महाराज रावण के पुतलों की पूजा करने लगे हैं पिशाच लोग, जो धर्मद्रोही लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित लोग हैं, आर्य सनातन धर्म के विद्रोह में जिनका जीवन धन्य होता है, आज भी रावण की पूजा कर। और अगर राजा राम बन करके आक्रमण कर देते तब तो लेने के देने पड़ जाते। इसलिए रावण के प्रतिकूल बहे जब भैरव एक भयानक आंधी, तब नाथ करें बध रावण का दशमौल बने पहले अपराधी। तो नृप नय राजनीति के दृष्टि से भी वनवास ही उचित है। और निगम निचोड़ वेद एवं शास्त्र की आज्ञा क्या है? पितु आयस सब धर्म गटीका, जय पितु देई राज सो लहरी। और पिताजी ने हमें वनवास दिया है, पिता दीन मोहि कानन राजू, और तुम्हें राज तिलक दिया है भरत। इसलिए शास्त्र मत भी यही कहता है कि भगवान श्री राम बन जाएं, अयोध्या न लौटे, तो करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। भरत विनय सादर सुनिय करब विचार बहोरी। करब करिय विचार बहोरी। करब लोकम साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, गुरु बाबा का अनुराग भरत पर देखा, भगवान का हृदय आनंद से भर गया। मेरे भैया भरत, तूने अपने शील से, अपने गुण से, अपने साधुता से, अपने सौम्यता से, अपने शीतल से गुरु जी को जीत लिया। गुरु जी तेरे वश में हो गए भरत। धन्य हो तुम्हारे चरित्र को भरत। गुरुदेव भगवान आज लड्डू जैसे नाच रहे हैं तुम्हारे संकेत पर। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भरत स्नेह विचार न राखा, भरत भगति बस भई मति मोरी। मेरा भरत कितना योग्य निकल गया, कितना सुयोग्य है मेरा भरत की वशिष्ठ जैसा ब्रह्मा का विद बेटा। ऐसा विद्वान त्रिभुवन जिसके सामने लोहा मानता है, वो आज भरत का लोहा मान गया। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाढ़ी तीरे अबलासी। इसलिए भगवान प्रसन्नता से वो तब प्रोत हो गए अपने भरत की प्रशंसा से। जब गुरुजन प्रशंसा करने लगे शिष्य की, तो प्रशंसा वही होती है, वाह मेरे भरत। अब दूसरी बात, गुरु अनुराग भरत पर देखी। गुरु जी ने अपना कंधा निकाल लिया जुए से। राम जी ने कहा था कि पुनि जहि कह जस हो बर जाई। आप जैसा कहेंगे गुरु जी, सब कर हित रुख राउरी राखे। प्रथम जो आयस मोह कह होई। गुरु जी ने उससे अपने को अलग कर लिया। ना मेरी इच्छा, ना मेरी आयस, ना मेरी रजाई। तो बोले भरत विनय सादर सुन, भरत का विनय सुनो। तो राम जी आनंद से भर गए। क्यों भर गए? कि अगर गुरु जी ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले लिया होता, अपने ऊपर भार ले लिया होता, तो डर था। क्या डर था? कहीं गुरु जी अयोध्या चलने का आदेश न दे रहे। और मैं वचन दे चुका हूं, प्रथम जो आय सुमो कह होई। और धर्म धुरंधर राम का वचन है, सत्यवादी रामो दुर्नाभिभाषते, कैकेयी के वचन। उसे भी भरोसा है कि राम दो बार नहीं बोलते, राम सत्यवादी। तो
उन राम के ऐसा बोलने के बाद अगर गुरु जी डायरेक्ट बोल देते कि आप अयोध्या चलो, तो लेने के देने पड़ जाते थे। पर जब सुना कि गुरु जी तो निकल गए फ्रेम से, अब गुरु जी ने भरत के ऊपर सारा क्लेम कर दिया, भरत के ऊपर सारा भार डाल दिया। तो राम जी जान गए भरत कहे म साधु सयाने, मेरा भरत ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो मेरी भावना के विरुद्ध हो, जिससे मेरा हृदय दुखी हो, मेरा मन पीड़ित हो, मेरे मान सम्मान मर्यादा कीर्ति यश बड़प्पन में धब्बा लगे, ऐसा मेरा भरत नहीं करेगा। भरत ही धर्म धुरंधर जान। अब फिर इसलिए भी आनंद हुआ राम जी का कि गुरु जी अगर आदेश देते तो गुरु जी को रोकना टोकना मेरे बस में नहीं था, पर अब अगर भरत कुछ कह भी देगा तो उसे समझाया जा सकता है, भरत के बात को टोका जा सकता है। भरत का विरोध किया वाल्मीकि रामायण में किया है राम जी ने, अनशन व्रत पर बैठ गए भरत, तो भगवान ने डांटा है भरत को। इसलिए भरत को समझा लेना सस्ता है, गुरु जी को समझा लेना बड़ा महंगा है। इसलिए राम हृदय आनंद विशेखी, भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस मानी। और भगवान के आनंद का हेतु ये भी है कि भरत ही धर्म धुरंधर जानी। अभी अभी गुरु जी राम के लिए भी यही संबोधन दिए हैं, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सुबस भग। ये धर्म धुरीन है, वो धर्म धुरंधर, यानी जिसलिए मैं पैदा हुआ हूं उसी लिए भरत भी आया है। जो मेरा लक्ष्य है वही भरत का भी लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है वही भरत का भी उद्देश्य है। अगर मैं धर्मावतार हूं, मैं रामो विग्रहवान धर्म, तो भरतो विग्रहवान धर्म भी है। भरत भी कहब करब समुझब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। तो जो धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं, जो धर्म धुरंधर भरत है, वो भरत कब किसी को धर्म से विचलित करेंगे? मेरा धर्म तोड़वाएगा? अगर मेरा धर्म तोड़वाए तो धर्म धुरंधर काहे का रह गया? तो मेरा भरत धर्म धुरंधर है और निज सेवक तन मानस बानी, मेरा सेवक है। सिर भरि जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। नाथ दास स्वामी तुम दास मैं, करहुत काह बसाई। तो तन से मन से वचन से मेरे सेवक हैं, तन से मेरे सेवक। चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराज, झलका झलकई पायन कैसे। ये तन की सेवा है। मन की सेवा पुलक गात ही सी रघुबीरु, नाम जीह जप लोचन नीरू। और बचन की सेवा मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। जौहट करऊं तनि पटक करमू, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मू। सिर भरि जाऊं चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मन वचन और कर्म तीनों प्रकार से भरत मेरा सेवक है, इसलिए मुझे खतरा नहीं है, मुझे बाधा नहीं है। भगवान श्री राम भद्र निश्चित हो गए। राम हृदय आनंद विशेखी और बोलना शुरू कर दिए। बोले गुरु आयसु अनुकूला,
बचन मंजु मृदु मंजुल मूला, नाथ चरण पितु शपथ दुहाई, नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयउन भुवन भरत यश भाई। धन्य हो। पहले ही भाषण में स्वामी आपकी और पिताजी की दोनों की शपथ, नाथ शपथ आपकी पूरी पूरी शपथ, नथ से सिख तक, और पितु चरण दुहाई पिताजी के चरणों की शपथ। भयउ न भुवन भरत यश भाई, इस भुवन में भरत जैसा भाई न हुआ, न है, न होगा। क्यों नहीं हुआ, क्यों न है, क्यों न होगा। और भाषण का संपूर्ण अगला चरित्र, ये तो दरबार प्रारंभ हो गया है। मित्रों सुनिएगा प्रेम से चित्रकूट का प्रसंग। यह प्रसंग टीवी पर आपको सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए गंभीरता से मैं भी प्रयास कर रहा हूं, पूछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। सांगोपांग इस चरित्र का देखो, अमृत के सरोवर में तो हर बूंदे अमृत ही होती है ना, इसलिए चित्रकूट का दर्शन किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन कल्पना।